ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। भारत में मंकी पॉक्स के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मंकी पॉक्स को लेकर लोग काफी चिंतित हो गए हैं। आखिर मंकी पॉक्स है क्या और ये लोगों में कैसे फैलता है, क्या वजह है मंकी पॉक्स होने की? इन सभी सवालों के साथ शुरू होगा हमारा आज का विषय। नमस्कार, ABPL न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। बिल्कुल भी वक्त को जाया ना करते हुए अब आ जाते हैं हमारे आज के विषय पर। मंकी पॉक्स क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो जूनोटिक वायरस के फैलने से हो रही है। ये जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में फैल रही है। मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। इसकी हिस्ट्री में जाएं तो यह पहली बार 1958 में शोध के लिए रखे गए बंदरों में पाया गया था। मंकी पॉक्स से संक्रमण का पहला मामला 1970 में दर्ज किया गया था। ये रोग मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में होता है और कभी कभी अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि मंकी पॉक्स की पहचान कैसे की जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंकी पॉक्स का एक लक्षण सबसे खतरनाक होता है जो इसे दूसरी बीमारियों से अलग बनाता है। मंकी पॉक्स के इस लक्षण को देखकर आप आसानी से मंकी पॉक्स की पहचान कर सकते हैं। मंकी पॉक्स की बीमारी को लेकर कोई शंका या अफवाह ना फैले, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसकी पूरी जानकारी दी है। WHO कहता है कि मंकी पॉक्स के कारण रैशेज, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, कमर दर्द, एनर्जी में कमी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन यह लक्षण किसी अन्य बीमारी के कारण भी दिख सकते हैं। मंकी पॉक्स का सबसे खतरनाक या कहें कि विशेष लक्षण लिम्फ नोड्स में सूजन आना है। लिम्फ नोड्स आपके गले के दोनों ओर होते हैं। इसे आम बीमारियों से अलग बनाता है। कई बार मंकी पॉक्स के लक्षणों में चेहरे, हथेलियों, तलवों, आंखों, मुंह, गले, जांघ आदि पर भी दाने, रैशेज, छाले होना आम बात है, जो कि आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों में अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब तक मंकी पॉक्स के मरीज के सभी छाले या दाने सूख नहीं जाते, तब तक वह संक्रमण फैला सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मंकी पॉक्स आमतौर पर बुखार, दाने और गांठ के जरिए उभरता है और इससे कई तरह की चिकित्सा जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। रोग के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 हफ्तों तक दिखते हैं, जो अपने आप दूर होते चले जाते हैं। वहीं हाल ही के समय में मंकी पॉक्स से मृत्यु दर का अनुपात लगभग 3 से 6% रहा है, लेकिन ये दर बढ़कर 10% भी हो सकता है। लेकिन राहत की बात है कि अभी जैसे जैसे मंकी पॉक्स फैल रहा है, उसमें किसी भी मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक 22 जुलाई तक मंकी पॉक्स 74 देशों तक फैल चुका था, जिसमें से 78 नए देश शामिल हैं जिनमें मंकी पॉक्स के केस देखने को मिले। इन नए देशों में कुल 16,836 मामलों में से 16,553 मामले मिल चुके हैं। अब भी एक सवाल सामने आता है कि मंकी पॉक्स वायरल फैलता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक मौजूदा जानकारी के मुताबिक मंकी पॉक्स वायरस संक्रमित इंसान को करीब से छूने, फेस टू फेस बात करने, किस करने, यौन संबंध बनाने, म्यूकस, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आदि से फैल सकता है। वहीं अगर जानवरों से इंसानों में मंकी पॉक्स वायरल फैलने की बात की जाए तो यह संक्रमित जानवरों को छूने, आधा पका मांस खाने से फैल सकता है। देश में मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। केरल में भी मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित मरीज मिला था, जो कि विदेश से ही लौट कर आया था। इससे कुछ दिन पहले ही केरल में मंकी पॉक्स का देश का पहला मामला सामने आया था। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी 2 साल की बच्ची में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। हालांकि टेस्ट में उसका रिजल्ट निगेटिव आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। इस वायरस से संक्रमित होने पर चेचक जैसे लक्षण दिखते हैं। हालांकि मंकी पॉक्स में गंभीर बीमारी का खतरा बहुत कम होता है। अब आखिरी सवाल है कि मंकी पॉक्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें। अगर मंकी पॉक्स से पीड़ित हैं तो चेचक का टीका यानी वैक्सीन जरूर लगवाएं। दूसरा, संक्रमण से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाएं। मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरा, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हाथों को साबुन और साफ पानी से धोएं। इसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। अपने साथ सैनिटाइजर जरूर रखें। चौथा, घर से निकलने के बाद मास्क जरूर पहनें। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में मंकी पॉक्स का कोई इलाज नहीं है। मंकी पॉक्स होने पर टीका जरूर लगवाएं। डॉक्टर के संपर्क में रहें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मंकी पॉक्स वायरस से स्वयं को सुरक्षित रखिए।
आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी किसी नए विषय को लेकर। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। मैं रिया तोमर आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। ये है एबीपीएल डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज।